क्या आप भी अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बिना गुस्से के आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानेंगे? क्या आप जानते हो कि आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, क्या फील कर रहे होंगे? डियर पेरेंट्स, यह वीडियो आपके लिए है। मैं सुनील त्यागी, पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर, आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार वीडियो। प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो सुनने को मिलते रहें और आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग शानदार ढंग से कर सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स का मानना रहता है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही डांटो, जिससे कि बड़े होने पर वो उनकी बात को मानते रहें और बच्चे कंट्रोल में रहें। उनका मानना रहता है कि जितना ज़्यादा बच्चों को डांटोगे, जितना ज़्यादा रोकोगे और टोकोगे, बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा रोकने से, ज़्यादा टोकने से बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हर बात पर गुस्सा करने से उनकी क्रिएटिविटी खराब होती है और वो कुछ भी नया करने से डरते हैं। वैसे भी जब पेरेंट्स ज्यादा गुस्सा करते हैं तो दो तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। एक, बच्चे प्रेशर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। इन बच्चों में क्या होता है, गुस्सा इनको भी आता है लेकिन ये डर की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाते रहते हैं, जिससे ये डिप्रेशन का शिकार तक हो जाते हैं। क्योंकि अगर अपनी फीलिंग को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा, इनके माइंड में उथल पुथल मचेगी। गुस्सा सबको आता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको गुस्सा ना आता हो। पेरेंट्स भी गुस्सा करेंगे तो बच्चों को भी आएगा। तो इनके माइंड में भी इसी तरह के नेगेटिव विचार आते हैं कि मेरे पेरेंट्स हर छोटी बात पर मुझे डांटते हैं, हर बात पर रोकते हैं। और इस तरह के विचार आने से, इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होने से इनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। ये डाउन फील करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कई बार डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। ये बच्चे फैमिली में किसी के साथ भी मिक्स होकर नहीं रहना चाहते, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो किसी के साथ मिल के नहीं रहता है, मेरा बच्चा तो हर समय कमरे में बंद हो जाता है, मेरा बच्चा तो किसी के साथ मिक्स नहीं रहता है। ये वही कारण है जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में है, हमारा बच्चा हमारी बात का कोई जवाब नहीं देता है, हमारा बच्चा हमारी बात को सुन रहा है। गलतियाँ होंगी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर गलतियाँ ना होती हों। बच्चे भी गलती करते हैं, लेकिन डियर पेरेंट्स, एक गलती पर 20 बार बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब आप 20 बार बोलते हो उस बात की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। बच्चों को लगता है कि इनको तो हर समय बक बक करने की आदत है, इनको तो हर समय बोलने की आदत है, और वो आपकी बात को वैल्यू नहीं देते। जब आप 20 गलतियों पर एक बार रोकते हो, एक बार टोकते हो, एक बार समझाते हो या एक बार कुछ बोलते हो, तब उनको लगता है कि यस, कोई बड़ी बात है। अदरवाइज मेरे मम्मी पापा छोटी बात पर बोलते नहीं हैं, छोटी बात पर डांटते नहीं हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है, तब वो गलती को रिपीट करने से कई बार सोचते हैं और रिपीट करते भी नहीं हैं। एक्चुअल में तभी वो सीखते हैं जब आप 20 गलतियों पर एक बार बोलते हो, तभी आपकी बात का उन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो यह है आपके गुस्से का प्रभाव एक बच्चे पर। दूसरे तरह के बच्चे क्या होते हैं कि जब आप बार बार गुस्सा करोगे तो आपकी बात का जवाब देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गुस्सा उनको भी आता है। वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं और वो एक्सप्रेस कर देते हैं, आपकी बात का जवाब दे देते हैं। फिर आप कहते हो बहुत बदतमीज बच्चा है, पलट कर जवाब देता है। ये वही बच्चे हैं जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसा आप नहीं कर पा रहे हो। आप भी तो बार बार बच्चों को गुस्सा करते हो, आप भी तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये आप ही के तो बच्चे हैं, ये भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने पेरेंट्स को पलटकर जवाब दे देता है। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ऐसे बच्चे घर में हर समय एक मजाक का माहौल बन जाता है, क्योंकि लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कोई भी इन मासूम बच्चों का सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि पेरेंट्स की नज़रों में ये बच्चा बदतमीज है, ये बच्चा जिद्दी है, ये बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। जबकि एक्चुअल में ना ही बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है, ना ही ये बच्चा बिगड़ा है और ना ही बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। डियर पेरेंट्स, अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने बच्चों को समझिए। काउंसलिंग की ज़रूरत बच्चों को कभी भी नहीं होती है। काउंसलिंग की ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स को ही होती है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, बच्चों को अभी ग्रो होना है, उनको सीखना है, उनको दुनिया का नहीं पता। लेकिन आप दुनिया के बारे में जानते हो, आप सही जानते हो, आप गलत जानते हो। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को सही और गलत के बारे में बताना। डांटना किसी समस्या का समाधान नहीं है, रोकना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए अगर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो पेरेंट्स को होती है, बच्चों को नहीं होती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, गलतियाँ होंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, लेकिन अगर बच्चा गलती करता है
और मदर उसको डांट रही है, उस वक्त पापा को मदर के अपोज में कभी भी नहीं आना चाहिए। और अगर पापा डांट रहे हैं तो मदर को अपने हस्बैंड का अपोज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप एक दूसरे का इस तरह अपोज करते रहोगे, इस तरह विरोध करते रहोगे और कंपनसेट करने के लिए अपने बच्चे के साथ खड़े रहोगे, तो बच्चों को लगेगा कि उस दिन मम्मी गलत थी और उस दिन मेरे पापा गलत थे। गलती को गलती वो नहीं समझ पाएगा और इससे धीरे धीरे मम्मी और पापा दोनों से ही दूर होता चला जाएगा। इसलिए डियर पेरेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब एक डांट रहा हो, जब एक समझा रहा हो, तो दूसरा शांत रहे। हाँ, अगर बात ज़्यादा बड़ी होगी हो तो आप अकेले में प्राइवेटली अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को समझा सकती हो। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना ज़्यादा आपने बच्चे को डांट दिया है, जितना ज़्यादा अपने बच्चे को गुस्सा कर दिया है, लेकिन उसके सामने ही बोलोगे तो वो आपसे ही दूर होता चला जाएगा, गलतियों से दूर कभी भी नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए डियर पेरेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि घर में इस तरह का टेंशन का माहौल ना बनाएं, क्योंकि गुस्से से टेंशन रहती है। जहाँ टेंशन होती है वहाँ हैप्पी माहौल हो ही नहीं सकता है, और जहाँ हैप्पी माहौल नहीं होता है वहाँ थॉट कहाँ से क्रिएट होंगे, वहाँ बच्चा किसी भी चीज़ पर फोकस कैसे कर पाएगा, वहाँ बॉन्डिंग कहाँ से होगी, वहाँ प्यार कहाँ से होगा, वहाँ एफेक्शन कहाँ से होगा। वो घर नहीं है, वो एक सराय हो गई है जहाँ सब लोग शाम को सोने के लिए आते हैं। ऐसे फैमिलीज़ में जहाँ टेंशन का माहौल रहता है, जहाँ हर समय गुस्से का वातावरण रहता है, बच्चों का घर आने को दिल नहीं करता। अगर बच्चे घर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो किसी के साथ तो बैठेंगे, पता नहीं किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए आपके गुस्से का बच्चों की किस किस लेवल पर इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटल लेवल कितना डैमेज हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, इन बातों को हर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। घर एक ऐसी जगह है जहाँ आने को दिल करना चाहिए, बच्चों का भी और आपका भी। और आने का दिल तब करेगा जब घर में एक हैप्पी एनवायरनमेंट होगा, एक एंटरटेनिंग माहौल होगा, सब मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे, सब एक दूसरे को वैल्यू देंगे, सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे। और यह रेस्पॉन्सिबिलिटी मदर और फादर आप ही की है, बच्चों की नहीं है। डियर पेरेंट्स, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, ये आपका काम है। अपने घर को हैप्पी बनाइए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी आपका बच्चा अच्छी तरह ग्रो हो पाएगा, तभी आपका बच्चा संस्कारवान बन पाएगा, तभी आपका बच्चा दुनिया में जीने लायक बन पाएगा, तभी वह हैप्पी रहेगा, कूल रहेगा और सक्सेस बन पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।